हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ज्योग्राफी का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 25 प्रश्न में से बहुत सा प्रश्न आपका एग्जाम में हूबहू रहेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गंगा, बी में लिखा हुआ है यमुना, सी में लिखा हुआ है कोसी, यहाँ डी में लिखा हुआ है गंडक। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है कोयला, बी में लिखा है पेट्रोलियम, सी में लिखा है प्राकृतिक गैस और यहाँ पे डी में लिखा है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कोयला जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, और पेट्रोलियम भी दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा है, और प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा है। ठीक है, पर सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है हरियाणा, सी में लिखा है मध्य प्रदेश और डी में लिखा है बिहार। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य में दोस्तों वनों का विस्तार कम है, तो हरियाणा में दोस्तों वनों का विस्तार कम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा गया कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन ए में लिखा है चीनी उद्योग, बी में लिखा है कागज उद्योग, सी में लिखा है खिलौना उद्योग और डी में लिखा है विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग है दोस्तों छोटे पैमाने का उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है बिहार, सी में लिखा है महाराष्ट्र और डी में लिखा है पंजाब। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सिवान, बी में लिखा हुआ है पटना, सी में लिखा हुआ है गया और डी में लिखा है दोस्तों रोहतास। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, तो रोहतास में होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। पूछा है निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है गन्ना और बी में लिखा है दोस्तों जूट और सी में लिखा है तंबाकू और डी में लिखा है गेहूँ। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। दोस्तों गेहूँ जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां नंबर, ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कपास, बी में लिखा है रेशम, सी में लिखा है गन्ना और डी में लिखा है जूट। तो दोस्तों आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा दोस्तों जूट को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
9 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेतिया, और बी में लिखा है वाल्मीकि नगर, सी में लिखा है छपरा और डी में लिखा है मोतिहारी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो दोस्तों वाल्मीकि नगर में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों 1905, बी में लिखा है 1906 और सी में लिखा है 1907 और यहाँ पे डी में लिखा है 1908। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों 50%, बी में लिखा है 60%, सी में लिखा है 36.5% और डी में लिखा है 70%। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है। तो 60% में होता है दोस्तों। ऑप्शन में है बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। पूछा गया आपसे कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों लेह, बी में लिखा है मनाली, सी में लिखा हुआ है दिल्ली और डी में लिखा हुआ है जमालपुर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लेह में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है केरल में, बी में लिखा है असम में, सी में लिखा है कर्नाटक में और डी में लिखा है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल में होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि किस राज्य में सबसे अधिक काजू होता है। तो केरल में होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि नारियल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो नारियल सबसे अधिक दोस्तों केरल में ही होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। बिहार में जूट उत्पादन में ऑप्शन ए में लिखा है वृद्धि हो रही है, बी में लिखा है गिरावट हो रही है, सी में लिखा है स्थिर है और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है। तो गिरावट हो रही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत गजट, बी में लिखा है बंगाल गजट और सी में लिखा है बिहार गजट और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो बंगाल गजट है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों जमालपुर में, बी में लिखा है मुंगेर में, सी में लिखा है भागलपुर में और डी में लिखा है पटना में। तो दोस्तों आपको बताना है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो जमालपुर में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा, बी में लिखा है लोहा, सी में लिखा है चांदी और डी में लिखा है मैग्नीज। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। दोस्तों लोहा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है राजस्थान और सी में लिखा है दोस्तों कांडला और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर।
ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया इसमें कि सुंदरबन है, ऑप्शन ए में लिखा है कर्नाटक में, बी में लिखा है महाराष्ट्र में, सी में लिखा है केरल में और डी में लिखा है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आपको बताना है कि सुंदरबन है कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है 20 प्रश्न में कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा है पटना में, बी में लिखा है बरौनी में, सी में लिखा है मुंगेर में और डी में लिखा है हाजीपुर में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। और दोस्तों ये 25 प्रश्न में से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिखकर आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन दोस्तों डे बाय डे इंक्रीज हो सके। ठीक है, और दोस्तों अभी तक अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा दोस्तों आपको कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गंगा नदी पर, बी में लिखा है यमुना नदी पर, सी में लिखा हुआ है महानदी पर और डी में लिखा है गोदावरी नदी पर। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है चूना पत्थर, बी में लिखा है बॉक्साइट और देखिए सी में लिखा है ग्रेनाइट और डी में लिखा है लौह अयस्क। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपको एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है गोदावरी, बी में लिखा है नर्मदा, सी में लिखा है दोस्तों कावेरी और डी में लिखा है सतलज। तो आपको बताना है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, सी में लिखा है 5 अगस्त को और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों डिगबोई, बी में लिखा है झरिया, सी में लिखा है घाटशिला और डी में लिखा है दोस्तों जादूगोड़ा। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये आपका होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों पटना, बी में लिखा हुआ है हाजीपुर और सी में लिखा हुआ है बरौनी और यहाँ डी में लिखा है दोस्तों समस्तीपुर। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दें। आपका कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।